इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, क्यों ना इससे जो गरीबी है या मिडिल क्लास पर्सन वो है इससे ऊपर उठ जाए, वो ज़्यादा आगे जाए, वो ज़िंदगी में कुछ बन पाए, बढ़ पाए। बट जब समय पूरा होता है, जब उसकी एज मैच्योरमेंट की तरफ चली जाती है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, तो उसे फील होता है काश मैंने एक बिजनेस कर लिया होता। अब आप कहेंगे कि शायद मुझे फीलिंग ना हो, मगर आपको ये फीलिंग ज़रूर आएगी। कैसे? क्योंकि जब हम जॉब करते हैं तो जॉब में हमें लिमिटेड सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा हम टाइम देते हैं, हमें संडे भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, साथ ही साथ फैमिली के साथ हम टाइम नहीं बिता पाते, हमारे ऊपर वही खर्चे चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती रहती है और हमारी नॉर्मल लाइफ चलती है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बट एक जो बिजनेसमैन होता है, आप देखिए, वो ज़्यादा पैसे कमाता है, उसके पास समय की आज़ादी होती है, उसके पास एम्प्लॉय होते हैं, उसके पास हर काम को करने के लिए एक अच्छा तरीका और बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको भी लगता है काश मैंने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक बिजनेस किया होता। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरे खुद के भैया हैं, आज उनकी उम्र 40 साल है, बट उन्होंने सोचा काश मैं नौकरी ना करता, मैं एक बिजनेस करता। वो हमेशा इस चीज़ को कहीं ना कहीं सोचते हैं, काश मैं एक नौकरी ना करता, एक बिजनेस करता तो मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा होते, मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होती और कभी भी मुझे पैसों की तंगी महसूस नहीं करनी पड़ती। मेरे जो फादर हैं वो एक बहुत ही छोटे बिजनेस में थे, उन्होंने अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को हमेशा बड़ा करना चाहा, बट उनके ऊपर एक ही चीज़ रही, काश मैं इस बिज़नेस को बड़ा कर पाता, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे लेवल पे अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं रखा। मगर आज भी वो एक चीज़ कहते हैं कि एटलीस्ट मैंने बिजनेस किया, मैंने कभी किसी के सामने नौकरी नहीं करी, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं, मैं खुद का ही काम करता था जिसमें कि मैं ज़्यादा पैसे कमा पाता था। एक चीज़ को समझिए, आज के समय में चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, आपके अंदर कोई भी पछतावा नहीं रहना चाहिए। जो भी आप काम करते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, या बहुत सारे, कम से कम 90% ऐसे लोग हैं जो एक समय पर बिजनेस करना चाहते थे, कभी फैमिली सपोर्ट नहीं रही, कभी फ्रेंड सपोर्ट नहीं रहे, कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रही, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए और एक पछतावा ज़िंदगी में रह जाता है, काश मैंने एक बिजनेस कर लिया होता। दूसरे पछतावे की अगर बात करें तो वो आता है हेल्थ, बॉडी मेंटेन करना। आज के समय में हर पर्सन चाहता है कि एक अच्छी बॉडी हो, क्यों ना मेरे पास एक अच्छी हेल्थ हो कि मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए, मैं स्वस्थ जी सकूं। मगर इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ रुकना मना है, तो वहाँ एक ही प्रॉब्लम आती है कि हम परेशानियों से कहीं ना कहीं घिरे रहते हैं, हम जॉब में फंसे रहते हैं, हम मेंटली परेशान रहते हैं, हम कभी पैसों को लेकर परेशान रहते हैं, घर को लेकर परेशान रहते हैं, इन सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, जिसके कारण हम कभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, बॉडी पर ध्यान नहीं दे पाते और हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की शुरुआत करते हैं, जिम शुरू करते हैं, अच्छा खाना शुरू करते हैं, मगर वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि काश मैं इसे पूरी तरीके से कर लूँ, वरना मेरे को सिर्फ एक पछतावा रह जाएगा, काश मैंने हेल्थ मेंटेन कर ली होती। देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो पर्सन होता है ना, जब उसकी कमाने की एज होती है तो वो कमाने में ही चला जाता है सारी एज, और जब उसको पता चलता है कि मैंने थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप कभी अपने फादर को देखिए, आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी से कितना ज़्यादा वो हार चुके हैं, उनकी बॉडी को, उनकी हेल्थ को देखकर आपको लगेगा। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ स्टाइल बिजी रहती है, जो अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा बिजी है, अपनी जॉब में बिजी है। खुद को देखिए, क्या आपकी बॉडी उस लेवल की है जो आप चाहते थे? क्या आप मेडिटेशन करते हैं? क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप खुद के साथ समय बिताते हैं? क्या आप हेल्दी खाना खाते हैं? आपको पता चलेगा नहीं। अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते हो तो आप बीमारियों को अट्रैक्ट करते हो, आप दवाइयाँ, गोलियों को अट्रैक्ट करते हो। आप इन चीज़ों को समझो। अगर आज आप हेल्दी डाइट मेंटेन नहीं करोगे तो एक टाइम पर आपके पास सिर्फ रह जाएगा पछतावा। और बहुत सारे लोगों को ये पछतावा रहता है कि काश मैंने उस टाइम पे खा लिया होता, या उस टाइम पर मैंने हेल्थ पर ध्यान दिया होता, या उस टाइम पर मैंने बॉडी मेंटेन की होती। आपने देखा होगा, जब हम बहुत सारे लोग जब शादी करने जाते हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें सुनने को मिलता है, ये तो बहुत पतला है, या ये तो बहुत मोटी है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। तो उन्हें फेस होता है काश मैंने हेल्थ पर काम कर लिया होता। तो एक चीज़ समझिए,
ये कभी भी आपके अंदर ये पछतावा ना रह जाए। तो अगर आपको लगता है खुद से कि अगर मुझे हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए या अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, तो हेल्थ पे फोकस करना आज ही से शुरू करें। या आप इसमें से एक चीज़ और चूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे खुश रहना स्टार्ट कर दें। देखिए, कभी कभी मुझे बहुत पछतावा होता था, काश मैंने ये चीज़ की होती, राइट, काश मैंने वो चीज़ की होती। जब मेरी हेल्थ ख़राब थी तो मुझे लगता था काश मैंने अपनी हेल्थ को ठीक कर लिया होता। मुझे बहुत लंबा समय लगा इस पछतावे से बाहर आने के लिए, क्यों ना मैं अभी मेरे पास समय है, मैं इसको ठीक कर लूँ। आपके पास भी कोई ना कोई पछतावा होता होगा या रहता होगा, तो आप ये सोचिए क्या मैं इस टाइम पर ठीक कर सकता हूँ, या अभी इन चीज़ों को समझ लीजिए कि इन चीज़ों में से क्या चीज़ें मैं अभी ठीक कर सकता हूँ। अगला आता है, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते, सेविंग नहीं करते, तो उनके अंदर एक पछतावा रह जाता है, एक रिग्रेट रह जाता है, काश मैंने रिटायरमेंट प्लान किया होता, काश मैंने रिटायरमेंट के लिए सेविंग की होती, काश मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने लिए प्लान किया होता, तो आज मुझे दिन ना देखने पड़ते, आज मुझे किसी पर निर्भर ना रहना पड़ता और मेरा जो बुढ़ापा है वो सिक्योर होता। देखिए, मिडिल क्लास लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत में से आता है, वो कभी भी अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करते और बहुत सारे लोगों को इसका पछतावा होता है। एक नहीं है मार्केट में कि मैं कहूँगी एक ही पर्सन है, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक टाइम पीरियड के बाद पछतावा होता है, जब वो चीज़ जो मान कर चलते हैं वो चीज़ नहीं पूरी हो पाती है, क्योंकि वो खुद के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बुढ़ापे के लिए सेविंग नहीं करते। तो इस चीज़ को समझिए कि आज के समय में आपको खुद के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बुढ़ापे के लिए एक सेविंग करनी ज़रूरी है, जिससे कि आपको ये पछतावा ना हो कि काश मैंने कर लिया होता तो मेरे पास पैसे बहुत सारे होते, काश मैंने कर लिया होता तो मेरा रिटायरमेंट सिक्योर होता। क्योंकि अभी भी समय नहीं बीता, आपकी उम्र अगर 40 साल भी है और 50 साल भी है और आप इस सेशन को देख रहे हैं, तो अभी भी आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, चाहे वो छोटी अमाउंट से क्यों ना हो, आपके पास अभी कम समय क्यों ना हो, आप छोटी छोटी इन्वेस्टिंग से शुरू कर सकते हैं और आज इसे अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग ना करना। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते, उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी नहीं है, या इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, इन्वेस्टिंग किसने देखी, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी तक रियल इस्टेट में इन्वेस्टिंग नहीं किए हैं तो आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ को समझ लीजिए कि अगर अभी तक आप रियल इस्टेट में नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, तो आने वाला टाइम रियल इस्टेट का है। रियल इस्टेट में आपको ज़रूर लगेगा कि काश मैंने इन्वेस्टिंग की होती, काश मैंने रियल इस्टेट में थोड़ा ही सही पैसे डाल दिया होता। अगर आप रियल इस्टेट अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ज़रूरी है कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, चाहे वो गोल्ड में हो, आपकी एफडी में हो, एसआईपी में हो, कोई भी चीज़ हो, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। वरना आपको खुद लगेगा कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ गए, काश मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली होती। क्योंकि पछतावा, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या खुद की कंडीशन से रिलेटेड हो, आपको ज़रूर फील होगा एक समय बाद। तो अगर आपको ये पछतावा नहीं फील करना है तो जल्दी से जल्दी आज ही से छोटी इन्वेस्टमेंट चाहे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर शुरू करें, चाहे 500 रुपये से या 5000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट जो भी आपको लगता है कि करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है टू मच स्पेंडिंग। देखिए, बहुत सारे लोग पैसे की बर्बादी करते हैं, आईफोन लाते हैं, महंगे महंगे लैपटॉप लाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं, महंगे महंगे एक्सेसरीज, महंगी महंगी गैजेट्स वो लेकर आते हैं। मैं आपको बताऊं, इस चीज़ का आपको पछतावा ज़रूर होगा एक समय बाद कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा फजूल का खर्च किया, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद किया, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा ये नहीं समझा कि मुझे ज़रूरत आ सकती थी उन पैसों की, ये ज़रूरत अभी पड़ सकती थी, काश मैंने पैसा बर्बाद नहीं किया होता। मैं आपको बताऊँ, मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग है, मेरे जो फादर हैं उनको हमेशा गिल्ट रहता है, काश मैंने जवानी में पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद ना किया होता। उन्हें बहुत टाइम बाद समझ आई कि वो ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे, कभी दोस्तों पे, कभी किसी पर, कभी किसी पर। तो इस चीज़ को समझिए कि आपको कभी पछतावा झेलना ना पड़े। आपको अगर लगता है कि अगर मैं पैसा बर्बाद करता हूँ या पैसा अभी बर्बाद हो रहा है तो इसको रोक दीजिए। आपको बताएं, इनकम यहाँ है, एक्सपेंसेस यहाँ है, तो इसका मतलब भी यही है कि आप ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, आप ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं और इसका पछतावा एक ना एक दिन आपको होना ही होना है। अगर अभी तक ये गलती कर रहे हैं तो इस पछतावे को कैसे आप दूर कर सकते हैं ये ज़रूरी है। अगला और लास्ट आता है कोई भी स्किल ना सीखना।
देखिए, आज के समय में कोई भी पर्सन कोई भी स्किल को एक्वायर बहुत जल्दी कर लेता है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो स्किल नहीं सीखते, जिन्हें लगता है कि स्किल की इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसका भी पछतावा आपको ज़रूर होगा जब आपको पता चलेगा काश आपने ये स्किल सीख ली होती तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाते, काश आपने ये वाला काम कर लिया होता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाते। क्योंकि ज़िंदगी में आपके पास क्या रह जाता है? पछतावा, जो काश रह जाता है। काश मैंने कर लिया होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैंने ये किया होता। तो ये चीज़ें आपके अंदर ना रहे, ये वो पछतावे हैं जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास पर्सन फील करता है काश मैंने ये नहीं किया होता। तो थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है, क्यों ना इसको चेंज कर दिया जाए। लास्ट आता है, अगर आपके पास किसी के लिए पर्सनल फीलिंग है, आप किसी से इमोशनली अटैच हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको बताइए कि मैं इमोशनली अटैच हूँ या मेरी पर्सनल फीलिंग आपके साथ है। क्योंकि एक चीज़ को समझिए, इस चीज़ का भी पछतावा आपके पास रह जाएगा जब ज़िंदगी में या तो वो पर्सन आगे बढ़ जाएगा या आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको खुद लगेगा काश मैंने ये बात उसे पहले बोल दी होती, काश मैंने ये स्टेप पहले उठा लिया होता। तो अगर आपके अंदर ऐसा कोई पछतावा है और अभी तक आपको लगता है कि काश ये चीज़ ना रहे, मैं ऐसे पछतावे ना करूं, तो इनमें से इन चीज़ों को समझिए कि कौन सी बड़ी गलती है जो आप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि लाइफ में कोई ना कोई पछतावा फेस ना करें, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ एड ऑन्स कर सकता है। तो एक शेयर तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।